नमस्कार मु डॉक्टर लिपिका आरोग्यम क्लिनिक रो चीफ कंसल्टेंट इनफर्टिलिटी पीसीओएस और सेक्सुअल मेडिसिन। आज आम गोटे एमती टॉपिक उपर डिस्कशन करवा जोटा महामारी ठू भी अधिका व्यापुची आजिकली ताको कहते पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आसतु आम ता विषय किसी जानिबा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम विषय मु आज काई कथा हेली बिकॉज दिस इज बेसिकली अ सिंड्रोम व्हिच अफेक्ट्स फीमेल्स फ्रॉम वूम टू टूम्ब। कहते कि माँ पेटरू एटा स्टार्ट हुए सिंड्रोमटा और ऑलमोस्ट डेथ सांगरे ही सरे बिकॉज वंस पीसीओएस इज ऑलवेज अ पीसीओएस। एटा रैपिडली यार इंसिडेंस आजिकली बढ़ुची। इट अफेक्ट्स एडोलेसेंट्स फ्रॉम 11 to 19 years of age and they basically form the bulk of patients। माने मेजॉरिटी पेशेंट्स हेले एडोलेसेंट कॉलेज गोइंग एज झियो गुड़ाक। मोर मैक्सिमम पेशेंट्स कॉलेज और स्कूल लेट स्कूल गोइंग झियो गुड़ाक। मल्टीपल ऑर्गन्स आर अफेक्टेड फॉर्मिंग अ विशियस साइकिल। लॉन्ग टर्म प्रिवेंटेबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। इट इज ऑफन अंडर डायग्नोस्ड, अंडर रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडर स्टडीड। नाउडेज एबे आजिकली रो इंसिडेंस ऑलमोस्ट 5टा झियो मान को धरले गोटे कि 2 जन को पीसीओएस थाउची। 10टा पेशेंट जदि मु गोटे दिन आउटडोर रे देखुची ताले 3टा रु 4टा पेशेंट को पीसीओएस रहउची झियो मान को। What is basically PCOS? It is common health problem in women which leads to menstrual irregularities and fertility issues along with changes in overall appearance. They may create issues in developing eggs or ova. India रे PCOS रो prevalence almost 30 to 40%। तामाने 100 जन लेडीज को धरले 40 to 50%, 40 to 50 लेडीज को PCOS रहउची। एटा गोटे पिक्चर गोटे फिगर जोटा देखो गोटे साइड रे नॉर्मल ओवरी अच्छी आ गोटे साइड रे पॉलीसिस्टिक ओवरी अच्छी। गुड़ाए अंडा कंटेनिंग फॉलिकल गुड़ाक भितर फ्लूइड रहीकि ताको पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस दउची। What are polycystic ovaries? गोटे नॉर्मल ओवरी रे गोटे सिंगल एग डेवलप करे which is released every month। सबु मास रे गोटे गोटे एग रिलीज हुए। तार 15 डेज परे पीरियड स्टार्ट हुए जोटा को हमें साइकिल मासिकिया ऋतुस्राव जोटा को हमें कहू। ताहले पॉलीसिस्टिक ओवरी रे कौन हुए? देयर आर बेसिकली मेनी इमेच्योर फॉलिकल्स और सिस्ट्स which are present in the ovary and जोथि पई कि एगटा मंथली रिलीज हुएनी और consequently मेंसेस हुएनी। Polycystic ovaries are slightly larger than normal ovaries। Normal ovary आमे देखिलु ए इमेज रे ता अपेक्षा polycystic ovaries are bigger in size। Having polycystic ovary does not mean that you have PCOS। Adolescent age group जेमति मु कहली 11 रु 19 वर्ष झियो माने कॉलेज गोइंग झियो मानकरे polycystic appearance of ovaries माने बड़ बड़ साइज ovaries जोथरे मल्टीपल cysts थाए। That is basically a normal feature of adolescent ovaries। कौन हे पारे यार कारण? व्हाट इज द ओरिजिन एंड व्हाट इज द रिस्क फैक्टर फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरीज? जेमति मु बिगिनिंग रु कहली माँ पेटरू स्टार्ट हुए सो दिस इज इन यूटेरो एनवायरनमेंट। माँ प्रेगनेंसी टाइम रे कौन खाए, कौन कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करे, डाइट तार कौन रुहे, लाइफस्टाइल पैटर्न, एक्सरसाइज, सोइबा, सेटा हला पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम रो ओरिजिन। ताको कहंती इन यूटेरो ओरिजिन। गोटे बार्कर्स हाइपोथेसिस कहि के अछि व्हिच स्टेट्स इंट्रा यूट्राइन ओरिजिन ऑफ सर्टेन डिजीजेस जहा भितर पीसीओएस गोटे मेजर डिजीज। ता छडा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रुहे व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट। आपण देखिबे माँ मानको साइड रो माने मामू को छुआ माने माउसी को छुआ माने तांकर बेसी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम देखिया को मिले। आउ आजिकाली रो मेजर कॉज ऑब्वियसली अनहेल्दी डाइट, हमर आउटसाइड खाइबा, लाइफस्टाइल, सोइबा पैटर्न, अनहेल्दी फूड खाइबा। मैक्सिमम आमे देखुछु पिज्जा बर्गर एनी जगह रे गोटे खाइबा आउटलेट खोली गले देयर इज अ रश। सो दैट इज द मेजर रीजन फॉर इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ पीसीओएस दीस डेज। तापर स्ट्रेस, आपण एनी अदर लोक को पचारिबे मन भलो अछि समस्त कबे नै मन भल नै। सो एवरी अदर पर्सन इज स्ट्रेस्ड दीस डेज। दैट इज द रीजन फॉर इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ पीसीओएस। नेक्स्ट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मोस्ट ऑफ द टाइम मु आम प्रोफेशन कथा भी कहूँ बसिकी आमर सकाळु राति जाए काम मैनुअल लेबर आमर किछि नाही। तेणुक बसिकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो मानकर थाए तांकर पीसीओएस, वेस्ट चारिपटे चर्बी जमीबा, मेटाबॉलिक डिस्फंक्शंस होबा बहुत कॉमन। आ गोटे कोन एनवायरमेंटल एंडोक्रिन डिस्ट्रप्टर्स। आपण माने देखिबे आजिकल रो फल परिबा आगुरु जेमति 20 वर्ष तळे जो क्वालिटी थिला फ्रूट्स वेजिटेबल्स रो दिस डेज द क्वालिटी ऑफ नॉर्मल डाइट आमे भाबुछु वी आर कंज्यूमिंग हेल्दी फ्रूट्स वेजिटेबल्स बट तार क्वालिटी कंप्रोमाइज होची। जेमति बिस्फेनॉल गोटे एंडोक्रिन डिस्ट्रप्टर। सो ए खाइबारे जो एक्स्ट्रा जिंस मिसुची विदाउट आवर नॉलेज आमे जोडा कंज्यूम करछु दोज आर एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस कॉजिंग एजेंट्स। सेथि पई पीसीओएस रो इंसिडेंस आजिकली बहुत मात्रा रे बढ़ुची।
एटा गोटे फिगर विच शोज द कॉजेज ऑफ पीसीओएस कुड बी ओबेसिटी, sedentary lifestyle, family history और basically age हला 15 to 30 years भितरे PCOS is very common. So these are the 5 major causes causing PCOS. गोटे हला insulin resistance obesity, गोटे हला accumulation of toxins जाको आमे कहूछु reactive oxygen species कोठो आसुची आमे जो fried food, junk food जो consume करूछु, तापरे weakened immune system, basically exercise हमर नाही, sunlight exposure नाही, micronutrient balance नाही, so हमर immune system बहुत खराब जोथि पे हमको जल्दी ठंडा हे जिवो, आवर बॉडी डिजीज फाइटिंग सिस्टम इज वेरी वीक, सेथि पे पीसीओएस हबार सेटा आउट रीजन बिकॉज पीसीओएस गोटे इन्फ्लामेटरी कंडीशन, तापरे बैड डाइटरी चॉइसेस आ गोटे हला जेनेटिक टेंडेंसी जेमति मो आगुरु कहली. So this figure shows what are the basic causes of PCOS. I have summarized in one figure. It could be intrauterine origin, तापरे inflammatory factors, environmental exposures, decreased exercise and activity, hormonal exposures, ectopic fat storage. आपण देखिबे चर्बी अंश, चर्बी मात्रा, peripheral fat, weight gain आजिकली बहुत कॉमन. सो बेसिकली पीसीओएस को एज ग्रुप को अफेक्ट करे, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड सबु एज ग्रुप को अफेक्ट करे. स्पेसिफिकली 15 रु 30 वर्ष झियो माने मैक्सिमम मु देखि कॉलेज गोइंग झियो माने दे आर कॉन्शियस, इधर से माने पीरियड इरेगुलारिटी पय आसंती और से माने आसबे वेट गेन होची और कॉस्मेटिक कंसर्न्स देखिबे मुह सारा पिंपल्स भर्ती हेथिबो, बेक संधि चम गुडा कळा पड़ी कि मोटा हे जाइथिबो, चर्बी जमुथिबो देहरे, हेयर लॉस होथिबो सामनारू, अनवांटेड जगह रे हेयर ग्रोथ होथिबो जोडा चिन अपर लिप आपण देखिबे जोठी पुओ पिलांकर चुटी थाए सेठी झियो मानकर अनवांटेड हेयर ग्रोथ हुए. It out a figure which shows that PCOS affects all the age groups including reproductive age group, prenatal माने माँ पेटरू start हुए, I have already mentioned prenatal, childhood, adolescence, reproductive age group और even post menopausal. पोस्ट मेनोपॉजल कौन पे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप रे तो आमे जानि छु छुआ कंसीव करे प्रॉब्लम हुए पीसीओएस रे. पोस्ट मेनोपॉजल कौन इश्यू है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम संगरे जो एसोसिएटेड मेटाबॉलिक कंडीशंस अछि जेमति डिस्लिपिडेमिया, आपण देखिबे हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर थिबो, ओजन गेन होथबो, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओजन बढ़ी कि आंठू गुडा को पेन होथबो, आउ एंडोमेट्रियल कैंसर गोटे बहुत बड़ जिंस. आमे जानि छु जे रेगुलर साइकिल्स हबनी पीसीओएस रे, तो पीसीओएस रेगुलर साइकिल्स न हेले व्हाट हैपेंस is the endometrium piles up within the uterus. तो मास दर मास जदि मासिकियाटा रेगुलर हबनी एंडोमेट्रियम टा यूट्रस भितर पाइल हेकी सेथरे कैंसरस चेंजेस हबो जोटा लॉन्ग रन रे माने पीरियड्स बंद हे गला परे पोस्ट मेनोपॉजल माने एल्डरली एज ग्रुप रे वयस्क लोक मानकरे एंडोमेट्रियल कैंसर हेकी तापरे लिवर डिजीज हे पारे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहली, इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस माने डायबिटीज हे पारे, डिस्लिपिडेमिया हे पारे, ब्लड प्रेशर थाई पारे, प्लस एंडोमेट्रियल कैंसर भी हे पारे. Now what are the common symptoms of PCOS? PCOS अच्छी बोले केमती जानिबा. What are the common symptoms? Irregular, infrequent or scanty periods or no periods at all. गोटे गोटे माँ आसी कहबे 16 वर्षर झियोटा आस्थिबो मैडम 3 वर्ष तरे पीरियड स्टार्ट होला तापर देखिनु कि 6 मास तळे थरे पीरियड स्टार्ट होला स्टैंडर्ड 7 रे पढुतिला आ 6 मास 8 मास होला पीरियड्स थरे भी हेनी. तो पीरियड्स बंद भी हे पारे और साइकिल इरेगुलर हे पारे, ऑयली स्किन और एक्नी, तापर डिप्रेशन, मूड स्विंग्स देखिबे झियोडा बहुत इरिटेबल होथबे, छोटो झियो तांकर पाठ छोडा किछि प्रेशर नहीं बट स्टिल बहुत इरिटेबल होथबे मां को ऊपर. सो दैट इज डिप्रेशन और मूड स्विंग्स. रैपिड वेट गेन, ओजन किछि खाउ नथबे सेही मात्रा रे ओजन बहुत बढ़ुथिबो, सो रैपिड वेट गेन. आ जदी ओजन कमेबा पई चेष्टा करथिबे ताहले ओजन कमेबा भी बहुत मुश्किल होथबो. तो डिफिकल्टी इन लूजिंग वेट, थिनिंग और एक्सेसिव लॉस ऑफ स्कैल्प हेयर. आपण देखिबे पुओ पिला माने जेमति सामनारू चंदा हुंती पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम थिबा झियो माने यूजुअली फ्रंटल बाल्डिंग हुए, सामना जगारू चंदा हेबे, प्लस निस्सो दाढ़ी उठिबो, एक्सेसिव अनवांटेड हेयर ग्रोथ माने जो जगह आम एक्सपेक्टेड करूनु, एक्सपेक्टेशन नाही जो जगह झियो मानकर चुट्टी उठिबा से जगह चुट्टी उठिबो. द सिम्पटम्स मे डिफर इन एवरी वुमेन. एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस. सबु झियो मानकर कि सबु स्त्री लोक मानकर सबु जगह सिम्पटम्स थिबो बोली माने नाही. हाउ डू द पीसीओएस सिम्पटम्स वैरी विथ एज? एटा मु आगुरु कहि सालेनी जेमति एडोलेसेंट एज ग्रुप रे आसीबे ओजन बढ़िबो, कॉस्मेटिक कंसर्न्स माने आपण देखिबे चुट्टी उठुची अजगा जगह रे, चुट्टी लॉस होची, पिंपल्स होची, स्किन रु तेलिया तेलिया स्किन लागुची, तापर थिकनिंग ऑफ नेक स्किन आपण देखिबे बेक संधिटा पूरा कळा हे जाइथिबो, मोटा हे जाइथिबो. एटा यूजुअली टीन एज माने स्कूल गोइंग 11th 12th स्टैंडर्ड पिला नले कॉलेज गोइंग पिला अनकर आपण देखिबे ए सिम्पटम्स गुडा कॉमन थिबो. ता संगे साइकिल इरेगुलारिटी थिबो. अच्छा, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप रे माने
जो मैंने यूजुअली 25 ରୁ 45 वर्ष जोटा प्रेगनेंसी रखिबा एज ग्रुप से एज ग्रुप रे कोन देखिबे डिफिकल्टी इन कंसेप्शन माने ए सब साइन सिम्पटम्स संगरे माने जेमति कॉस्मेटिक कंसर्न्स कहली ता संगरे पीरियड इरेगुलारिटी ता संगरे ओवरवेट ओबीस थिबे ता संगरे छुआ प्लान करूथिबे वर्ष 2 वर्ष होई जबो कंसीव होबनी तो एटा गोटे सिम्पटम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप रे आ पोस्ट मेनोपॉजल रे मु जेमति कहली आपनकर एंडोमेट्रियल कैंसर ब्लड प्रेशर डायबिटीज कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स ए सब प्रॉब्लम्स हबो बेसिकली कौन टाइप ऑफ पीरियड प्रॉब्लम्स डू वी सी एमिनोरिया हे पारे माने कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंसेस ओलिगोमेनोरिया माने कोन 3 मास रे थरे पीरियड्स होबो प्लस जेते बळे हबो हेवी ब्लीडिंग होबो काना 3 मास ला हेनी तो से एंडोमेट्रियम जो जमी की थिबो व्हेनेवर शी हैज मेंसेस बहुत हेवी फ्लो होबो विथ पैसेज ऑफ क्लॉट्स आ जेहेतु हेवी ब्लीडिंग होबो तार पेट बहुत क्रैम्प्स भी होय ता संगरे तापर हमें आसवा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहले कौन बुझू ताहले हमें जानिबा जे पीसीओएस रे एब्नॉर्मलिटी कौन सो बेसिकली नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज हैविंग मेंसेस वंस एवरी 28 to 35 days मेंसेस अकरिंग एवरी for 3 to 6 days at a stretch, average blood flow, no frequent passage of clots or not more than 2 to 3 pads per day. जदि गोटे झीर more than 3 to 4 pads per 24 hours लगुची bleeding एते होची then that is excessive flow किंबा cramps. जदि normal cramps कोन if you are able to do your day to day activities routine काम जहा हमर नित्य कर्म कॉलेज जीवा आसीबा पढ़ा पढ़ी करबा डेली नित्य कर्म करबा जदि करि परचंती then that severity of cramp is okay ताठो अधिका if your day to day cramps are compromised माने इत्ते cramps होचे day to day activities गुडा compromise होचे then that is severe cramps that is not a normal menstrual cycle day to day activities should not be hampered with a normal menstrual cycle ताले irregular menstrual cycle कोन it is normal in the first year of menarche within 1 to 3 years of start of menses जदि less than 21 days or more than 45 days interval रे होचे that is irregular 3 years post menarche माने menses start हवार 3 वर्ष हेई गलानी तापरे if it is less than 21 days or more than 35 days or less than 8 cycles per year माने 12 मास भितरे जदि 8टा मेंस रु कम होची then that is irregular cycle more than 1 year of menarche गोटे वर्ष periods रो गला परे जदि 3 मास रे थरे periods होची that is also abnormal or no menses after 15 years of age 15 वर्ष बयस परे मेंसेस होनी किंबा थेलार्की माने ब्रेस्ट डेवलपमेंट रो 3 वर्ष हे गलानी बट स्टिल पीरियड्स होनी एटा भी गोटे इरेगुलर साइकिल रो सिम्पटम Now subfertility. Girls having PCOS have problems in conceiving following marriage. Causes include chronic anovulation, जेमति मु कहली irregular cycles or abnormal hormone levels. If at all they become pregnant, there are several complications likely during the pregnancy. For example, miscarriage, blood pressure बढ़ी परे, you can have diabetes or premature delivery if you conceive with PCOS. What causes PCOS? Hormonal imbalance at central or brain level, that is hypersecretion of luteinizing hormone, insulin resistance, आ गोटे हला increased level of male hormone. मते बहुत जण आधा जिंस इंटरनेट रे आजिकली अवेलेबल सो लॉट ऑफ कॉलेज गर्ल्स एक्चुअली आस्क मी कि कोन रीजन व्हाई डज PCOS हैपन तो नंबर 1 हला इंसुलिन एक्सेस इंसुलिन गोटे हार्मोन अछि जोटा हमें डायबिटीज क्षेत्र रे हमें सुनिथिबो बहुत समस्तक घरे ऑलमोस्ट डायबिटिक पेशेंट्स अछंती हमरो मां माने जेजे बापा बापा मां अजा आई सब थांती तो इंसुलिन से क्षेत्र रे हमें सुनिछु इवन ए PCOS रे इंसुलिन लेवल्स गुडा बहुत हाई थाए जो फल रे कोन होय इंसुलिन रेजिस्टेंस माने इंसुलिन लेवल अधिका अछि किंतु बॉडी रो सेल्स गुडा को इंसुलिन को रिस्पोंड करू नहंती सेकंड हार्मोनल प्रॉब्लम कोन मेल हार्मोन एक्सेस एठी हमें बुझिया दरकार जे सबु झियो मानकरे गोटे एक्स मात्रार किछि परिमाण रे मेल हार्मोन थाए बिकॉज इवन फीमेल मानकरे मेल हार्मोन रो किछि फिजियोलॉजिकल रोल थाए जेमति हम हाइट केते हबो हम वॉइस रो टेक्सचर केमति हबो हम बोन ग्रोथ केमति हबो गुडाई जिंस मेल हार्मोन रो फंक्शन थाए झियो मानकरे जेतेबेले मेल हार्मोनटा एक्स जगह 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हे जाय माने एक्स लेवल रे रहे कथा 5x लेवल रे जेतेबेले मेल हार्मोन हे जाय सेतेबेले PCOS रो डेवलपमेंट हुए माने कोन हुए एंड्रोजन एक्सेस पो पिलांको हार्मोन रो लेवल जेतले गोटे झियोर देह रे ब्लड रे बढ़ी जाए ताको कहंती एंड्रोजन एक्सेस और हाइपर एंड्रोजेनेमिया कोन हुए जेमति पुओ पिला माने सामना रो चंदा हेबे सेमति सामना रो चंदा हेबे आपण देखिबे अनवांटेड जगह रे हेयर बढ़िबो निस्स दाढ़ी जगह रे झियो मानको चुट्टी बढ़िबो कल्ली जगह रे चुट्टी बढ़िबो ब्रेस्ट क्लीवेज लाइन रे चुट्टी बढ़िबो नाही जगह रे तळी पेट रे चुट्टी बढ़िबो सो ऑल ऑफ दिस आर सिम्पटम्स ऑफ PCOS
ए फिगर मु समराइज करछि तो इंसुलिन एक्सेस हेले कोन हबो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हबो माने अंडाटा टाइम रे फाटिबोनी तेनु करी पीरियड्स टा टाइम रे हबोनी एंड्रोजन एक्सेस हबो आ तार कन्सिक्वेंट सिम्पटम्स आ पीरियड इरेगुलारिटी आ इंसुलिन बढ़िला माने मोटा भी हेबे वेट गेन भी हबो आजिकली हमें गोटे अलगा टाइप रो फिनोटाइप पीसीओएस रो देखुछु फिनोटाइप माने फिजिकल अपीयरेंस जो क्षेत्र रे पतला थिबे पेशेंट किंतु तांकर पॉलीसिस्टिक ओवरीज थिबो ताले ता माने हमें केमती जानिबा से पेशेंट को हमें कोन कहबा तो ओजन कमा कहले से कहबो मु ऑलरेडी 55 केजीज अछि मैडम आ केते पतला हेबी तो सेही पेशेंट को हमें कोन करू गोटे बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करू जो थरे हमें देखू 55 केजीज रु भी मोर देन 23% ऑफ 55 केजीज टा फैट थाए माने ता बॉडी रो 55 केजी रु 25 रु 30 केजी खाली फैट हेतिबो तो से पिला मन को हम एडवाइस करू से झियो मन को लेडीज मन को जे फैट परसेंटेज कमेबा इज सिग्निफिकेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ पीसीओएस. What is insulin resistance? Insulin resistance is when the body cells do not respond normally to insulin. Therefore, the insulin levels in your blood become higher than normal. Many women with PCOS have insulin resistance, especially those who are overweight or obese. Higher insulin levels, insulin बढ़िले कौन हबो? Weight gain हबो, irregular cycles हबो, subfertility माने कौन? Conceive करियारे problems हबो and insulin also causes increase in level of male hormone. तो इंसुलिन बढ़िले से बॉडी रे मेल हार्मोन रो लेवल भी बढ़ेबो आ पीसीओएस रो सब फीचर्स गुडा को एग्रावेट हबो. मेल हार्मोन बढ़िले कौन सिम्पटम्स हबो ऑल्दो ऑल वुमेन टेक मेक स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंड्रोजन जोटा मु कहली सब झियो मानकर मेल हार्मोन रो सर्टेन लेवल किछि मात्रा रे थाए वुमेन विथ पीसीओएस हैव मोर एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन देन नॉर्मल. दिस प्रिवेंट्स द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग एन एग और ओव्यूलेशन ड्यूरिंग ईच पीरियड साइकिल. तो मेल हार्मोन लेवल बढ़िले भी वेट गेन हबो प्लस मंथली जो एग रिलीज हुए और पीरियड्स टाइम रे हुए सेटा भी हबो नहीं. ना मेल हार्मोन बढ़िले सिग्निफिकेंट सिम्पटम्स कोन गायनिक कंप्लेन बेसी हबो ना स्किन रे कंप्लेन्स बेसी हबो कॉस्मेटिक कंसर्न्स बेसी हबो. मेल हार्मोन बढ़िले हिर्सुटिज्म माने अनवांटेड हेयर ग्रोथ ऑयली स्किन माने तेलिया चम देखिबे बाल्डिंग माने सामना जगारो चुट्टी लॉस हबो स्किन डिस्कलरेशन माने कळा पड़ी जिवो चम मोटा हे जिवो प्लस पिंपल स्टार्ट हबो. सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड मेल हार्मोन्स इन पीसीओएस गर्ल्स. हाउ डू यू डायग्नोज पीसीओएस? आम क्लिनिक को गोटे पेशेंट आसिला हमें केमती डायग्नोज करिबा. नंबर 1 ऑब्वियसली क्लिनिकल फीचर्स जेमती कहली पिंपल्स थिबो अजगा जगह केस थिबो साइकिल इरेगुलर हेथिबो पीरियड्स ओजन बढ़ुथिबो पिगमेंटेशन होथिबो प्लस फ्रंटल बाल्डिंग एलोपेसिया होथिबो. ई साइड रो फिगर गुडा रे आपण देखि परिबे. फर्स्ट फिगर रे अछि पिंपल्स फोरहेड रे सेकंड हला हेयर लॉस देखिबे आपण सुंतानी जोडा थाए मझी रे जो डिवीजन पार्टीशन थाए हेयर रो सेला चौड़ा हे जिवो अनवांटेड हेयर ग्रोथ स्पेशली चिन लाइन रे देखिबे प्लस अल्ट्रासाउंड रे हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज पाउ. सेकंड जिंस कोन रेस्ड मेल हार्मोन लेवल और इंसुलिन लेवल एटा हमें केमती जानिबा हमें ब्लड टेस्ट पठो नॉट मैंडेटरी स्टिल मु काहे के टेस्ट गुडा कराए देले हम जले 6 मास 3 मास गोटे पेशेंट को पीसीओएस पे ट्रीटमेंट कलु आम पाखरे जदी गोटे बेसलाइन टेस्ट रिपोर्ट्स थिबो हमें 6 मास पर देखि परिबा जे केते बागेची रिपोर्ट गुडा सेथि पय मोटे बेसलाइन हार्मोनल लेवल पेशेंट मनकर करई दिए. आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस होला थायराइड और मेटाबॉलिक पैरामीटर्स. मु यूजुअली पीसीओएस और थायराइड पेशेंट को कहे ट्विन्स माने प्रत्येक ऑलमोस्ट 70 to 80% पीसीओएस झियो मानकर हाइपोथायरॉइडिज्म थाए आउ हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया देखिबे ब्रेस्ट पेन होथिबो मिल्क डिस्चार्ज होथिबो ब्रेस्ट रु तो थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन रो भी मु स्क्रीनिंग कराए प्लस अल्ट्रासाउंड फीचर्स सजेस्टिव ऑफ पीसीओएस माने गोटे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी थिबो. ए फिगर रे लास्ट फिगर टा आपण देखुचंती जोठी जणा पड़छि जे गुडाए सिस्ट ओवरीज रे अछि किंतु जिंसटा कोन अल्ट्रासाउंड गोटे कॉमन जिंस होला जे अल्ट्रासाउंड टा मैंडेटरी नुहे माने सबु पेशेंट मानकरे हमें अल्ट्रासाउंड करके डायग्नोसिस करबा दरकार नै. ओनली केतबेले दरकार जदि पेशेंट कंसीव करिया पय ट्राई करूचे और कंसीव होनी सेतबेले हमें अल्ट्रासाउंड करबा मैंडेटरी हे जाय. आ गोटे कॉमन जिनस होला डायग्नोसिस रे मु कहया पय चाहिबी थायराइड एबनॉर्मलिटीज और पीसीओएस ऑलमोस्ट गो हैंड इन हैंड माने मु थायराइड प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 70% पीसीओएस केसेस रे देखि जे हाइपोथायरॉइडिज्म थाए आ गोटे हला हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया थाए माने ब्रेस्ट पेन कंप्लेन करंती जहा को हमें क्लिनिकल टर्म्स रे मास्टैल्जिया को
ता छड़ा केबे केबे मिल्क डिस्चार्ज भी हुए कॉलेज गोइंग झियो गुड़ाक यूनिलैटरल और बायलैटरल साइड रो देखिबे टिके टिके प्रेस कले से जदि केबे कोइंसिडेंटली देखिथिबे मिल्क डिस्चार्ज हुए तेणु थायराइड और प्रोलैक्टिन टेस्टिंग टा मु रूटीनली पीसीओएस झियो मानकर कराए आ लास्ट जिंस होला अल्ट्रासाउंड पिक्चर सजेस्टिव ऑफ पीसीओएस माने आपण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी देखिबे जतले हम ओवरीज ऊपर फोकस करिवो गुडाए छोट छोट हाइपोइकोइक कला कला लीजन माने सिस्ट्स गुडा को देखा जिवो ओवरीज भितरे ताको हमें को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी गोटे जिनस इंपोर्टेंट कौन कॉलेज गोइंग झील जो मैंने कहली आजिकल सबुठ माने मेजर चंक ऑफ द पीसीओएस ग्रुप फॉर्म करूछंती एडोलेसेंट एज ग्रुप से मानकर अल्ट्रासाउंड इज नॉट मैंडेटरी फॉर डायग्नोसिस एटा मु आउ थरे स्ट्रेस करबी गुडाए जगह छोट झील गुडा 10 थर अल्ट्रासाउंड हो सारिथिबो सबु थरक पॉलीसिस्टिक ओवरीज बाहरे एटा कहिबार सिग्निफिकेंस कोन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी इज अ नॉर्मल अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग फॉर एडोलेसेंट एज ग्रुप माने आमे गोटे पॉलीसिस्टिक ओवरीज यूजुअली मल्टीसिस्टिक ओवरीज ताको कुआ हुए अल्ट्रासाउंड रे सिमिलर पिक्चर हमें नॉर्मल एडोलेसेंट रे भी गोटे देखिबा तेणु सेही एज ग्रुप रे जदि क्लिनिकल फीचर्स अच्छी माने एंड्रोजन एक्सेस मेल हार्मोन एक्सेस और इंसुलिन एक्सेस रो जदि क्लिनिकल फीचर्स अच्छी आउ अल्ट्रासाउंड करिबा मैंडेटरी नुहे तो diagnosis of PCOS can be established if at least 2 of the following mentioned criteria are important. It a बहुत important slide. Irregular periods, including periods that come too often, not often enough, or not at all. तापर signs that confirm high level of androgen, that is excessive hair growth on the face, chin, body, acne. थिनिंग ऑफ द स्कैल्प हेयर देखिए सामना चुट्टी गुड़ा पतला हो जाइथिबो हायर देन नॉर्मल ब्लड लेवल्स ऑफ एंड्रोजन मल्टीपल सिस्ट्स इन वन और बोथ ओवरीज ब्लड टेस्ट किछि करिबा कि ब्लड टेस्ट विल बी कैरिड आउट टू चेक द लेवल्स ऑफ एंड्रोजन along with other tests as and when required जेंति मु कहली मोटे इंसुलिन कराए गोटे ब्लड शुगर लेवल कराए लिपिड प्रोफाइल कराए थायराइड प्रोलैक्टिन कराए एथि पई नुहे जे पीसीओएस क्लिनिकली डायग्नोज होनी बट एथि पई करि कि रखे जे 3 मास 6 मास परे जतले पीसीओएस मु ट्रीटमेंट करूथिबी तो रिपोर्ट्स गुडा को केते मात्रा रे इंप्रूव करूची देखिया पई गोटे बेसलाइन पैरामीटर करि दबा कथा ultrasound the presence of cysts in the ovary and lining of the uterus or womb that is endometrium will be checked using the ultrasonographic examination especially co age group रे infertile जो माने married और conceive करे difficulty होची especially से age group रे हमें ultrasound करिबा mandatory. Now what are the long term consequences of PCOS? PCOS affects many areas of a woman life. Psychological देखिबे anxiety depression is very common these days. Sleep disorders, disordered sleep apnea, dermatological symptoms like hirsutism, acne, hair loss, unwanted hair growth, reproductive symptoms like infertility, pre-eclampsia, miscarriage, pregnancy जदि रहिला ताहले gestational diabetes बाहरिबो blood pressure बढ़िबो miscarriage होबा chances अछि PCOS pregnancy रे आ metabolic dysfunction like obesity माने overweight, metabolic syndrome, insulin resistance आ type 2 diabetes. A woman with PCOS is at an increased risk of developing the following long-term health problems. Diabetes. Around 10 to 20% of women with PCOS develop diabetes at some stage in their life, irrespective of the BMI. The percentage and prevalence of diabetes in Indian women with PCOS is around 5 to 10 times higher. मैं already कही सारथिली PCOS गोटे pre-diabetic condition. Sugar imbalance हुए, sugar metabolism properly हुए नहीं, तेणु diabetes onset बहुत common, 5 to 10 times more common in PCOS women compared to normal non-PCOS women. High blood pressure, it can further lead to heart problems. Abnormal cholesterol, it further raises the risk of heart disease and stroke. I have already mentioned that different age groups are affected by PCOS. Adolescent age group, reproductive age group, or postmenopausal or late reproductive age group. PCOS does not have a permanent cure. एटा गोटे बहुत कॉमन क्वेश्चन बसु बसु माँ माने स्पेशली यंग झील मान व्यस्त हो पचारती मैडम भल हो तो सो PCOS does not have a permanent cure. मु सब बळे बुझाए थरे डायबिटीज हेले भल हो जाए कि ना कंट्रोल रे रखा जाए ना जीवन सारा डायबिटीज रहे ना पूरा भल हो जाए संपूर्ण भाव में तो से कहते जीवन सारा रहे मैडम आम कंट्रोल कर रखू. PCOS इज एक्जाक्टली अ सिमिलर मेटाबॉलिक डिसफंक्शन जोटा भल हुए ना बट आम कंट्रोल कर रखू. इट कैन बी केप्ट अंडर remission but it can never be cured. A variety of treatments are available to address the problems of PCOS. Treatment is tailored to each woman according to symptoms, other health problems and whether she wants to become pregnant. Medical treatments and lifestyle modifications help to reduce the symptoms and consequences of having PCOS. तो एटा बहुत important.
दिस इज व्हाट आई कॉल्ड इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ थेरेपी तो सबू पेशेंट पे अलग अलग इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ थेरेपी दरकार अकॉर्डिंग टू हिज हर सिम्पटम्स तार कौन सिम्पटम्स अच्छी प्रिडोमिनेटली व्हाट इज बॉदरिंग हर तार जदि कॉस्मेटिक कंसर्न बेसी अच्छे आम से दिगरे ट्रीट करवा तार जदि गायनिक कंप्लेन्स बेसी अच्छे आम से दिगरे ट्रीट करवा बट व्हाट एवर इट इज weight loss, sleep pattern, lifestyle management is principal to the treatment of PCOS. Now we'll start the management which is the most important portion. Management is सबुठु important part PCOS management माने lifestyle, counseling, diet, medications out a cosmetic therapy. Now basically there are so many symptoms of PCOS that we will have a focused treatment माने individualized treatment whatever is the main concern of the lady ताको approach करके management करिबा. Counseling forms a very important part of PCOS management especially adolescents should be counseled and they are the target group for counseling. जदि हमें adolescent age group को approach करिबा so that we will have a PCOS free population later on in life as the awareness strategies can be well understood and followed. That age group is actually school going ki college going झियो माने they have some idea on PCOS net ru पढ़ी थांती so they are aware of how grave the situation is and सेमानंकु counsel करिबा is relatively easier और सेमाने follow भी करिवे. PCOS affects the overall health of a female at all ages. Strict adherence to diet and lifestyle changes is mandatory. Cosmetic issues are considered unfeminine and hence undesirable. Realistic achievable weight loss goals and practical dietary changes need to be followed. आमे देखी जो बहुत केस रे ये जो adolescent age group झियोड़ा थांती they go into strict dieting माने बहुत strict dieting keto diet Mediterranean diet they lose a lot of weight in 1-2 months but again they put on weight once they are back to diet. So counseling is very important that you need to have a gradual weight loss. Slow weight loss is mandatory. मु सबले कोई जेमती gradually ओजन बढ़ी छि सेमती gradually ओजन कमांतु so that it is long run रे रहिबो सेटा sustain हेकी रहिबो it is maintained. Not all signs and symptoms will be present in one patient. It is a long-term disorder and needs long-term management. Keep a frequent check on warning signs like depression, anxiety, negative self-image. निजो को मिरर देखिया को इच्छा होनी ऐसी कहबे बहुत commonly कहंती. So what I say is it's a long-term management. जेमती slowly ओजन बढ़ी छि जेमती looks खराब हे छि जेमती ओजन बढ़ी छि सेमती धीरे-धीरे मते 6 मास वर्षे टाइम दियो. We will gradually bring down your weight and bring down the cosmetic concerns affecting you. Monitoring metabolic parameters बहुत important frequently 3 months रे 6 months रे blood sugar BMI lipid profile एगुडा को monitor करिबा is very important. So आपण गोटे figure देखुथिबे I have written clearly that dieting is never a good idea for PCOS. मु सब बेले कहे have small frequent meals अल्प अल्प बेसी थरो खाइबा दरकार. Now what are the goals while we manage PCOS? It is PCOS. So you need to prepare, you need to communicate, you need to overcome the concerns and you need to support the girl having PCOS. Girl or lady jahar PCOS achi, family support and the consultant support is absolutely mandatory through her journey of managing PCOS. Now what are the lifestyle changes? It needs to be followed and maintained for life. Weight loss is the crux of management of PCOS.